भैया बहनों, आज हम लोग सदिशों के योग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दो या दो से अधिक सदिशों को हम तभी जोड़ सकते हैं जब ये समान प्रकृति के हों। जैसे वेग को वेग में जोड़ सकते हैं, बल को बल में जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि बल और वेग को जोड़ दें। इस तरह से दो सदिश ए और बी हैं, दोनों समान प्रकृति के हैं, तो जो इनका वेक्टर योग होगा आर बराबर वह हो जाएगा ए सदिश ए प्लस सदिश बी। ठीक है, तो इस तरह से जो सदिश होते हैं उनका जो योग है वो सामान्य बीजगणितीय विधि से नहीं जोड़ा जा सकता है। इनको जोड़ने की दो प्रमुख जो विधियां हैं वह है, पहला है ज्यामितीय विधि और दूसरा है गणितीय विधि। तो आज हम लोग ज्यामितीय विधि के बारे में अध्ययन करेंगे, ज्योमेट्रिकल मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ध्यान देंगे कि यह जो ज्यामितीय विधि है, जब सदिश हमारा आरेख के रूप में दिया हो, जैसे सदिश ए और बी आरेख के रूप में दिया हो, तब हम इस विधि का उपयोग करते हैं। ज्यामितीय विधि का उपयोग कब करेंगे? जब सदिश हमारा आरेख के रूप में दिया हो। ठीक है, तो यह जो ज्यामितीय विधि है इसकी जो प्रमुख विधियां हैं वह है त्रिभुज विधि, समांतर चतुर्भुज विधि और बहुभुज विधि। तो इसमें सबसे पहले हम लोग त्रिभुज विधि के बारे में पढ़ें। जो ट्रायंगल मेथड हमारा है वो क्या है, तो ध्यान देंगे इसमें कि यदि दो सदिश हैं जिनको हम जोड़ना चाहते हैं, तो मान लेते पहला सदिश ए और दूसरा सदिश बी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वे पहले वेक्टर को खींचेंगे। ठीक है, ए प्लस बी यदि हमें ज्ञात करना है, ए प्लस बी, तो सबसे पहले ए को खींचा। ठीक, फिर ए के शीर्ष पे बी को बी के समांतर बी के बराबर रखा। अब क्या करेंगे, पहले सदिश की पूंछ को हम लोग क्या करेंगे, दूसरे सदिश के शीर्ष से मिला देंगे और इस तरह से यह जो होगा वह a प्लस बी के बराबर होगा। यही इनका परिणामी होगा। अब ध्यान देंगे, इसकी लंबाई हम नाप लेंगे और वह परिणामी के परिमाण के बराबर हो जाएगा। और दिशा, तो पहले सदिश से कितना कोण बना रहा है यह नाप लेंगे तो इसकी दिशा पता चल जाएगी। इस तरह से दो सदिशों को जोड़ना है त्रिभुज विधि द्वारा। तो सबसे पहले सदिश को खींचा, पहले सदिश के शीर्ष पे दूसरे सदिश को, उसके बाद पहले सदिश की पूंछ को दूसरे सदिश के शीर्ष से मिला देंगे। तो यही जो हमने जो खींचा है, पहले की पूंछ को दूसरे के शीर्ष से मिलाया है, यही इन दोनों के योग के बराबर होगा। और इसकी जो दिशा है, आप पहले सदिश से कितना कोण बना रहा है इसे नाप लीजिए और पता चल जाएगा। अब ध्यान देंगे, अगर हम a प्लस बी नहीं बल्कि b प्लस ए निकाले तो क्या होगा, तो देखिए, तो b प्लस ए, तो जो पहले उसको पहले खींच लीजिए, b की दिशा में b के समांतर। ठीक, उसके बाद b के शीर्ष पर a के समांतर a के बराबर, और पहले सदिश को दूसरे सदिश से मिला दीजिए, पहले सदिश की पूंछ को दूसरे सदिश के शीर्ष से, तो यह इनका परिणामी हो जाएगा। तो आप देखेंगे यदि इनका परिणामी को हम r डैश से प्रदर्शित करें तो r डैश बराबर b प्लस a। अब देखिएगा, ये जो r डैश की लंबाई आप मापेंगे तो देखेंगे कि वो r के ही बराबर होगा और r के ही समांतर है, जिससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि r बराबर सदिश r डैश, r किसके बराबर है, a प्लस बी के बराबर है, और r डैश है b प्लस a। इसका मतलब आप a में b को जोड़िए चाहे b में a को जोड़िए, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात सदिशों का जो योग है वह क्रम विनिमय होता है। यह इस बात पर नहीं निर्भर करता है कि सदिशों को किस क्रम में जोड़ा गया है, पहले a लिया गया है कि पहले b लिया गया है, दोनों स्थितियों में परिणामी उतना ही आएगा, दिशा वही आएगी। ठीक है, अब ध्यान देंगे, हम लोग दूसरे विधि पे चलते हैं। दूसरा विधि है सदिशों का समांतर चतुर्भुज विधि। तो समांतर चतुर्भुज विधि में क्या करते हैं, ध्यान देंगे, हम लोग सबसे पहले पहला सदिश लेंगे a, ठीक, और उसी के ही पूंछ से हम दूसरे सदिश को ले लेंगे b। एक ही बिंदु से दोनों सदिशों को खींच लेंगे, सदिश a और सदिश b, a के समांतर a के बराबर, b के समांतर b के बराबर। इस तरह से हमने खींच लिया। अब हम इससे क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज की रचना करेंगे, मतलब a के समांतर यहाँ पे और b के समांतर यहाँ पे। इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज की रचना करेंगे तो जो विकर्ण इन दोनों सदिशों के बीच से होके जाता है, वही जो विकर्ण होगा वही इनका परिणामी होगा, r बराबर a प्लस बी।
तो इस तरह से हम दोनों सदिशों को एक बिंदु से गुजारते हुए एक समांतर चतुर्भुज की रचना कर लेंगे और यह जो विकर्ण होगा, यह विकर्ण इन दोनों सदिशों के परिणामी योग के बराबर होगा। अब ध्यान देंगे, अगर आप देखें यहाँ पे तो एक देखिए b के समांतर ये है, अर्थात ये भी तो b के बराबर हुआ, b के समांतर और b के बराबर हो गया। तो ये देखिए ये त्रिभुज योग के ही जैसा है, सदिश a उसके शीर्ष पर सदिश b और इसको हमने मिला दिया, तो यह परिणामी हमारा r हो गया। उसी तरह से यहाँ देखिए यह सदिश b है और a के समांतर यह है, तो ये भी तो a के बराबर हुआ, तो b प्लस a। इस तरह से आप समांतर चतुर्भुज से सीधे देख सकते हैं कि चाहे हम a में b को जोड़े चाहे b में a को जोड़े, परिणामी वही आएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे हम लोग, जो दो सदिशों का जो परिणामी होता है वह उन सदिशों के बीच के कोण पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम ये देखें कि पहला सदिश यह आपका a है और दूसरा सदिश b, अगर इनका परिणामी अलग अलग है मान लेते हैं और इनका जो कोण है, ध्यान देंगे कोण इनके बीच का अगर हम बदल दें, दोनों एक दिशा में यदि मान लेते, सदिश ए ये हो गया और ये सदिश बी, यह ए और यह बी एक ही दिशा में है, तो इनका जो परिणामी होगा वह कितना हो जाएगा, तो पहले के शीर्ष पे दूसरा रखेंगे तो पहले के शीर्ष पे दूसरा रख देंगे, जो परिणामी होगा जैसे पहला, पहले के शीर्ष पे दूसरा और पहले की पूंछ को इससे मिला देंगे, तो यही आपका हो गया परिणामी आर। तो देखेंगे कि यह सर्वाधिक हो जाएगा, जब दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो उनका जो परिणामी आर है वो अधिकतम हो गया। जब वही इस स्थिति में देखेंगे तो एक इस अगर यह इनके बीच का कुछ कोण और मान लेते हैं कि b का अब कोण जो है मान लेते हैं कि यह हो गया b और यह है a, अब कोण इनके बीच का 180 से या 0 डिग्री, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या था 0 डिग्री था, अब इनके बीच का कोण कुछ है। अब देखिए क्या होगा, सदिश a का आपने खींच लिया, सदिश a के शीर्ष पर आपने सदिश b खींच लिया, अब जो परिणामी होगा वो जाहिर बात है इससे कुछ कम होगा। इसी तरह से कोण बदलते जाएंगे, परिणामी आपका बदलता जाएगा। तो भले ही ध्यान देंगे दो सदिश हैं, इनका जो परिमाण है, ठीक है, तो परिमाण के साथ साथ यह डिपेंड करता है कि उनके बीच का कोण क्या है। यदि समान दिशा में है तो परिणामी अधिकतम हो जाएगा। अभी इसी को हम विपरीत दिशा में ले लें, b की दिशा ऐसे ले लेते हैं, अब जब हम इनका योग करते हैं तो योग क्या हो जाता है, ध्यान देंगे सदिश a खींच लिया, a के शीर्ष पर b खींच लिया, यह b हो गया। अब पहले सदिश की पूंछ को दूसरे सदिश के शीर्ष से मिला दिए, अब ये देखिए इस तरह से अब जो परिणामी सदिश होगा वो बहुत ही छोटा आपका हो जाएगा। तो इस तरह से एक ही दिशा में है तो परिणामी अधिक और विपरीत दिशा में हो गया तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान देंगे कि हमारा जो परिणामी होता है दो सदिशों का वह उनके बीच के कोण के ऊपर निर्भर करता है। अब हम अगले विधि पे चलते हैं, अगला है बहुभुज विधि। ठीक है, अब ध्यान देंगे बहुभुज विधि तब हम अप्लाई करते हैं जब दो से अधिक सदिशों को जोड़ना हो। तो देखिए मान लेते हैं कि अब दो से अधिक सदिश हैं, जैसे सदिश a, एक हो गया b, तीसरा c, इस तरह से और भी हो, d भी मान लेते हैं कि सदिश ये हो गया d। ऐसे हमारे चार सदिश हैं, इनको जोड़ना है। तो इन चारों सदिश को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि या तो जो पहला हमारा मेथड था त्रिभुज विधि उसका उपयोग करें, तो त्रिभुज विधि का उपयोग करेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान देंगे सबसे पहले जैसे हमें क्या ज्ञात करना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी मान लेते हैं, इस तरह से इस क्रम में हमें ज्ञात करना है। तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले सदिश a को खींच लिया, a के समांतर a के बराबर, फिर a के शीर्ष पर अब किसको रखेंगे, अगला नंबर किसका है, b का, जिस दिशा में है जैसे है रख लिया। अब इनका परिणामी ज्ञात कर लेंगे। अब इनका जो परिणामी है उसको e से प्रदर्शित कर ले, तो a और b का परिणामी e हो गया। अब हम क्या करेंगे, a b को हमने जोड़ लिया, अब किसको जोड़ना है, अब इनके योग, अब a प्लस बी बराबर किसके बराबर हो गया, e के। अब e में किसको जोड़ेंगे, c को, तो अब e के शीर्ष पर किसको रख दें, c के समांतर c के बराबर c। अब e और c का परिणामी ज्ञात कर लीजिए। अब ये मान लेते हैं f हो गया। इस तरह से f, अब e और c का जो परिणामी हो गया वह f, अब कौन बचा d, अब f में किसको जोड़ना है, d को, तो एक मिनट ये d है,
तो डी एफ के शीर्ष पर रख दीजिए जिस दिशा में जैसे है, ये हो गया डी। अब इसको हम मिला देंगे तो इस तरह से अब परिणामी हमारा हो गया आर। तो आर बराबर हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, या तो हम इस तरह से करें या इन दोनों को यदि हम ना लें तो भी तो हमें परिणामी मिल जा रहा है। ऐसे देखिए, हम क्या करें, सबसे पहले सदिश ए को लिया, सदिश ए के शीर्ष पे बी को लिया, बी के शीर्ष पे सी को लिया, सी के शीर्ष पे डी को लिया। अब इनको पहले के शीर्ष को डी के शीर्ष से मिला दिया, ये इनके बराबर हो गया। इस तरह से ध्यान देंगे, यह जो हमने प्रोसेस अपनाया था कि पहले दो सदिशों का योग किया, उसका परिणामी, उस परिणामी में तीसरा जोड़ा, अब उनका परिणामी प्राप्त हो गया, उस परिणामी में चौथा का ज्ञात किया। यदि हम इन बीच वाले टर्म को हटा दें तो सीधे क्या दिख रहा है, सदिश ए के शीर्ष पे सदिश बी के शीर्ष पर सदिश सी के शीर्ष पे डी, और हम पहले को आखिरी सदिश से मिला देंगे तो इन सबके योग के वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग यदि दो से अधिक सदिशों का योग ज्ञात करना है तो हम क्या करें, क्रम से एक के शीर्ष पे दूसरा, दूसरे के शीर्ष पर तीसरा, तीसरे के शीर्ष पे चौथा, चौथे के शीर्ष पे पांचवा, छठवां, इस तरह से जितने सदिश हैं एक के अगले के शीर्ष पर अगले को रखते चले जाएंगे और प्रारंभिक सदिश के जो पूंछ है उसको अंतिम सदिश के शीर्ष से वाड़ाग्र से मिला देंगे और वह जो होगा वह उन सबका परिणामी के बराबर हो जाएगा। ध्यान देंगे इसमें, यह हम एक क्रम से जोड़े, ए में बी, बी में सी, सी में डी, या इसी क्रम को बदल दें, पहले हम ए में डी को जोड़ लें, उसके बाद सी को, उसके बाद बी को, तो भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो चाहे हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालें, चाहे ए प्लस सी प्लस डी प्लस बी इस तरह से निकालें, तो भी वही मान आना है। हम क्रम को इसको बदल दें तो भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको आप अपनी कॉपी में दिशा के साथ ऐसे 4-6 सदिशों को ले लीजिएगा और लेने के बाद आप उनका योग करिएगा, देखेंगे कि मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो परिणामी होगा उसकी लंबाई मापिएगा, दिशा मापिएगा, अगर सही से आपने सही दिशा में सही लंबाई का यदि आपने यहाँ पे रखा होगा तो देखेंगे चाहे आप क्रम बदलते हैं तो भी परिणामी की दिशा और उसकी लंबाई उतनी ही हमें प्राप्त होगी। ठीक है, अब एक चीज ध्यान इसमें देना है कि यदि हम लोग जैसे सदिशों को जोड़ रहे हैं, दो से अधिक सदिशों का, और पता चले कि जो लास्ट सदिश है डी वो ऐसा जब इसके शीर्ष पे रखते हैं वो पहले सदिश की पूंछ से आकर मिल जाए तो अब परिणामी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि पहले के शीर्ष और पहले की पूंछ को लास्ट वाले के शीर्ष से मिलाएंगे तो देखेंगे कि यह एक ही बिंदु पर है, तो इसकी लंबाई, जो परिणामी की लंबाई कितनी हो गई, 0 हो गई। इस तरह से यदि वेक्टरों को हम जोड़ते हैं सदिश रूप में और वह लास्ट में एक बहुभुज का निर्माण कर ले या त्रिभुज का निर्माण कर ले, वे सब मिलकर, तो उनका जो योग है वह योग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से आज हम लोगों ने सदिशों के योग का जो ज्यामितीय विधि है, तो ज्यामितीय विधि में जो प्रमुख 3 विधियां हैं, त्रिभुज विधि, समांतर चतुर्भुज विधि और बहुभुज विधि, इसके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। ध्यान देंगे, घर पर इसे एक बार और आप लोग बुक की सहायता से भी पढ़ लीजिएगा और अपने स्वयं सदिशों को खींचिएगा, उन्हें बनाइएगा और देखिएगा कि योग करिएगा और देखिए कि वह जैसे सहचर्य नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं, क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं, इसको आप लोग देखिएगा। सदिशों का जो योग है वह सहचर्य नियम का भी पालन करता है और आपका क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, कल हम लोग सदिशों के योग का जो गणितीय विधि है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।